सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अनुज पहुंचने वाला है किंजल के पास मदद मांगने, क्योंकि अब बस वही है जो अनुपमा को समझा सकती है और उन दोनों को साथ मिला सकती है। अनुज किंजल के सामने हाथ जोड़कर कहेगा, किंजल अब बस तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती है। मेरी अनु मुझसे 5 साल दूर रही और अब कान्हा जी ने मुझे उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब अनुपमा मेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो मुझसे दूर भाग रही है। मैंने उसको बहुत समझाया कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए। हम दोनों इतने साल दूर रहे, दोनों तड़पते रहे, पर लेकिन अब हमारी तड़प खत्म हो चुकी है। अब हम दोनों फिर से एक हो जाते हैं। पर लेकिन वो नहीं मानी, वो मुझसे दूर भागकर चली गई। उसने कहा कि मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, हम दोनों दूर ही सही हैं। जो रिश्ते मैं तोड़कर आ गई थी वो टूटे ही रहने दो, उनको मत जोड़ो। असल में दोस्तों, जब अनुपमा अनुज सामने आते हैं तो अनुज और अनुपमा दोनों ही रोने लगते हैं, और ये देखकर यशदीप बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से कैसे जानते हैं। अनुज कहता है, अनुपमा तुम मुझे आखिरकार मिल नहीं गई, 5 साल बाद ही सही तुम्हारा अनुज तुम्हारे सामने है। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर गली हर मोहल्ले में ढूंढा, पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। इसलिए यहाँ मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अमेरिका में आ गया। लेकिन अब ये इंतज़ार खत्म हो गया है, अब हम दोनों फिर से एक होने वाले हैं। ये सुनकर अनुपमा बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है, बस अनुज जी बस, अब एक शब्द और नहीं। हम दोनों दूर थे और दूर ही सही हैं। जो मैं रिश्ते पहले तोड़ के आ गई थी उनको फिर से जोड़ने की मत कोशिश कीजिए। अगर ये रिश्ता दोबारा जोड़ा तो हमें सिर्फ दर्द ही मिलेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। और ये कहकर अनुपमा वहाँ से जाने लगती है। अनुज अनुपमा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर अनुपमा कहती है, अगर आपने मुझे रोका तो आप मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे और आपको मेरी कसम कि आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। ये सुनकर अनुज वहीं रुक जाता है। अब अनुपमा ने अपनी कसम ली है तो अनुज वो कसम कैसे तोड़े। यहाँ अनुज का रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल है कि उसकी अनुपमा उसके सामने आकर भी वो कुछ नहीं कर पाया। उसकी अनुपमा उसकी आंखों के सामने से मुंह मोड़कर चली गई और उसका प्यार अधूरा रह गया। यहाँ यशदीप अनुपमा के पीछे जाता है उसे संभालने, क्योंकि अनुपमा बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है और भागे भागे जा रही है। फिर अनुपमा एक बेंच पे जाकर बैठ जाते रोने लगती है। वहाँ यशदीप भी आके अनुपमा को शांत करने की कोशिश करता है। अनुपमा कहती है, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो रिश्ते मैं पहले छोड़ आई थी वो रिश्ते मेरे सामने फिर से क्यों आ रही हैं? पहले मेरे बेटा, फिर मेरी बहू और अब सीधे अनुज। जिंदगी मुझसे चाहती क्या है? मैं इंडिया से अमेरिका आ गई, पर फिर रिश्तों ने मेरा साथ अभी भी नहीं छोड़ा। यहाँ यशदीप अनुपमा को गले लगाकर कहता है कि अनुपमा जी आप शांत हो जाइए, आपके साथ मैं हूँ, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे घर में रहें। अगर आप चाहें तो आप मुझसे मदद शेयर कर सकती हैं, मुझे बता सकती हैं कि 5 साल पहले क्या हुआ था, पर लेकिन मैं आपका फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। आपका मन हो तो बता दीजिए, ना हो तो कोई बात नहीं। फिर वो अनुपमा को छोड़ अनुज के पास जाता है, क्योंकि उसे अपनी डील भी क्रैक करनी थी। यहाँ अनुज यशदीप से पूछता है, जब कल श्रुति और मैं आपके घर आए थे तो आप अनुपमा लेकर कहाँ गए थे, वो भी इतनी रात को? मुझे जानना है, क्योंकि मेरी अनु इतनी रात को किसी के संग नहीं जाती। तो वो बताता है कि उसकी बहू का नाम किंजल है और उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए मैं उसे वहाँ लेकर गया था। ये सुनकर अनुज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, समझ जाता है कि अब किंजल ही मुझे बचा सकती है। वो जल्दी से किंजल के एड्रेस लेता है और ये भी रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप मुझे उसके घर ले जा सकते हैं। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो किंजल से रिक्वेस्ट करता है कि किंजल तुम भी मुझे मिलवा सकती हो, पर लेकिन किंजल यहाँ कुछ और ही सोच रही होती है। किंजल को लगता है, अगर मैंने मम्मी और अनुज को मिलवा दिया तो मम्मी हमारे साथ नहीं रहेंगी, हमारा घर का काम कौन करेगा? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किसी काम वाली को रख लें। इससे बढ़िया मम्मी हमारे संग रहेंगी, वो घर के सारे काम भी कर दे करेंगी और हम खुश भी रहेंगे और परी की भी मम्मी देखभाल कर लेंगी। दोस्तों, कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।